वेलकम टू माय चैनल मनोज राठौर मैथ क्लासेस। गाइस, आज के लेक्चर में हम क्लास 6 से एक्सरसाइज 8.3 को डिस्कस करें। स्टूडेंट, एक्सरसाइज को डिस्कस करने से पहले हम कुछ बेसिक बातों को समझते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रपोर्शन। प्रपोर्शन का जो बेसिक मीनिंग होता है वो है इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज। प्रपोर्शन क्या है? इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज। ठीक है, अगर दो रेशियो इक्वल है तो उसको हम बोलते हैं प्रपोर्शन। जैसे ए रेशियो बी इक्वल है सी रेशियो डी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रपोर्शन। अब इस इक्वल के साइन को ए रेशियो बी इक्वल के साइन को अगर 4 डॉट से कन्वर्ट कर देता हूं तो इस 4 डॉट को बोलते हैं प्रपोर्शन। कैसे रीड करेंगे? ए रेशियो बी प्रपोर्शन है सी रेशियो डी। अंडरस्टूड? अब देखो, ए और डी इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स। ए और डी को क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम्स। और स्टेट बी और सी को हम बोलते हैं मीन्स। ठीक है, बी और सी क्या है? मीन्स। अब आगे समझते हैं। ए रेशियो बी को अगर मैं ए अपॉन बी लिख दूं, और प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ? इक्वल। सी रेशियो डी को लिख देता हूं सी अपॉन डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो a इंटू डी इज इक्वल टू b इंटू सी। अब a इंटू डी का मतलब क्या हुआ? एक्सट्रीम्स, यानी कि एक्सट्रीम का प्रोडक्ट है। b इंटू सी का मतलब क्या हुआ? मीन्स का प्रोडक्ट है। तो इसका मीनिंग ये हुआ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ओके स्टूडेंट, अब हम समझते हैं कंटिन्यूड प्रपोर्शन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वो है कंटिन्यूड प्रपोर्शन। ठीक है, कंटिन्यूड प्रपोर्शन की हम पहले डेफिनेशन देखते हैं। इफ second and third terms are equal in a proportion, then the proportion, ठीक है, then the proportion is called continued proportion। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? continued proportion। एग्जाम्पल के लिए a रेशियो b proportion b रेशियो c। यही बात मैंने लिखी है कि इफ सेकंड एंड थर्ड टर्म, सेकंड टर्म ये है और थर्ड टर्म ये है, ठीक है, इक्वल इन ए प्रपोर्शन, प्रपोर्शन में है, तो देन प्रपोर्शन, ये जो प्रपोर्शन है वो आपका कहलाएगा कंटिन्यूड प्रपोर्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करते हैं, उसको बोलेंगे मीन्स प्रपोर्शन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मीन प्रपोर्शन। मीन प्रपोर्शन क्या होता है स्टूडेंट? कि इफ ए कोमा बी कोमा सी ये 3 टर्म है और किस में है? कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है। ए बी सी 3 टर्म है, तीनों किस में है? कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है। तो स्टूडेंट इस बी को हम बोलते हैं मीन प्रपोर्शन। ठीक है, मीन प्रपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, अब एक वर्ड और आता है
आपका थर्ड प्रपोर्शन। तो यदि ए बी सी तीनों अगर कैंटिनियूड प्रपोर्शन में है तो इस सी को हम बोलते हैं थर्ड प्रपोर्शन। ठीक है, सी क्या होगा आपका थर्ड प्रपोर्शन। ओके गाइस, अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.3 को। यस गाइस, अब हम एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोला है डिटरमिन इफ द फ्लोइंग आर इन प्रपोर्शन। हमें जांच करना है कि कौन सा प्रपोर्शन में है। ठीक है, तो ए पार्ट को लेते हैं। ए पार्ट में हमें दे रखा 40, 50, 100 एंड 125। ठीक है, ये चार नंबर है आपके पास। अब इनको मैं ऐसे लिखता हूं 40:50 प्रपोर्शन 100:125। ठीक है, अब प्रपोर्शन मैंने आपको क्या बताया था, अगर चार नंबर ए बी सी डी अगर प्रपोर्शन में है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम क्या है यहां 40 और 125 इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, तो 40 इंटू 125 इक्वल होगा 50 इंटू 100। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 5000 और इन दो का मल्टीप्लाई करते हैं तो 5000। ठीक है, तो इसका मतलब ए पोर्शन में जो आपको नंबर्स दे रखे हैं वो प्रपोर्शन में है। ठीक है, अब हम बी पोर्शन पे आते हैं। बी पोर्शन में हमें दे रखा 4 सेंटीमीटर रेशियो 8 सेंटीमीटर, तो 4:8 प्रपोर्शन 16:32। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 4 इंटू 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 60। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 इक्वल टू 16 8 जा 128, दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब बी पोर्शन भी आपका प्रपोर्शन है। ठीक है, अब हम आते हैं सी पोर्शन में। सी पोर्शन में हमें दे रखा 2 kg। ठीक है, केजी में दे रखा है और आगे वाला क्या दे रखा आपको ग्राम में, तो 500 ग्राम प्रपोर्शन 400 ग्राम रेशियो 1600 ग्राम। तो देखो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो सिंस 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 2 kg है तो ये बन जाएगा 2000 ग्राम रेशियो, ग्राम छोड़ दो इसको, रेशियो 500 प्रपोर्शन 400 रेशियो 1600। देखो यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, हमारे पास आ गया 20:5 प्रपोर्शन 4:16। अब अगर ये प्रपोर्शन में है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म दैट इज 20 इंटू 16 इक्वल होगा 4 इंटू 5 प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 320। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 20, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो दैट मीन्स ये आपका प्रपोर्शन में नहीं है। अब हम आते हैं डी पोर्शन। डी पोर्शन में लीटर में है दोनों, तो 5:9 प्रपोर्शन 32:56। ठीक है, तो 5 इंटू 56 इज इक्वल टू 9 इंटू 32। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6 5 जा 30 25 280। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 जा 18 1 कैरी और 9 3 जा 27 27 और 128। ओके, तो ये इक्वल नहीं है, तो दैट मींस ये आपका प्रोपोर्शन में नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। ओके स्टूडेंट, यस गाइस, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। सेकंड में बोला है फाइंड ए इन ईच ऑफ द फ्लोइंग प्रपोर्शन। हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये आपको प्रपोर्शन दे रखा है। ठीक है, तो फर्स्ट पोर्शन को लेते हैं। फर्स्ट पोर्शन में हमें दिया है A:85 प्रपोर्शन 57
1:95। अगर ये प्रोपोर्शन में है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम क्या है a और 95, तो a इंटू 95 इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मीन्स क्या है 85 इंटू 57। हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और 95 यहां प्रोडक्ट में है, इस साइड लेके आऊंगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो a के इक्वल में आएगा 85 इंटू 57 अपॉन में 95। अब ये 19 से 3 टाइम और ये 5 टाइम, 5 से 85 कट गया, 5 बन जा 5 और कितना बच गया 3, 7 5 जा 35, तो 17 इंटू 3, ठीक है 17 इंटू 3 कितना हुआ 17 3 जा 51, तो a के इक्वल में आ जाएगा 51। ठीक है, तो ये a पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब b पोर्शन पे आते हैं। देखो b पोर्शन में प्रोपोर्शन में है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम दैट इज a इंटू 11 इक्वल होगा 6 इंटू 55। अब a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और 11 प्रोडक्ट में है, इस साइड लेके आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो a के इक्वल में 6 इंटू 55 अपॉन 11। अब 11 से 55 5 टाइम कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 6 इंटू 5 और 6 इंटू 5 कितना हो गया 30, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 30। ठीक है, अब सी पोर्शन पे आते हैं। सी पोर्शन में प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म 7 इंटू 24 इक्वल होगा 12 इंटू a। a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 12 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो a के इक्वल में आ गया 7 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 12 और 24 12 से 2 टाइम कैंसिल, तो a के इक्वल में आ गया 7 इंटू 2 दैट इज 7 2 जा 40, तो a की वैल्यू आ गई 40। अब लास्ट पोर्शन पे आते हैं d। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म 30 इंटू a इक्वल होगा 40 इंटू 45। a की वैल्यू निकालनी है तो a के इक्वल में 40 इंटू 45 अपॉन 30। अब देखो ये 10 से 3 टाइम कट गया और ये 4 टाइम और 3 से ये कट गया आपका 15 टाइम, हमारे पास आ गया a के इक्वल में 4 इंटू 15 4 जा 60, तो a की वैल्यू आ गई 60। ओके गाइस, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। यस स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 पे आते हैं। थर्ड में बोला है इफ द नंबर्स x y z एंड w आर इन प्रोपोर्शन। आपको बोला है कि ये जो नंबर है वो प्रोपोर्शन में है, देन विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू, तो कौन सा ऑप्शन इसमें ट्रू है ये बताना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो x y z एंड w प्रोपोर्शन में है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x रेशियो y प्रोपोर्शन z रेशियो w। अगर ये प्रोपोर्शन में है तो मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम क्या है x और w, x इंटू w इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स y इंटू z। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें सी, तो ऑप्शन सी इज ठीक है करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में क्या बोला है इफ द नंबर्स 18 6 एंड a आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये 3 नंबर है वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो a की वैल्यू बतानी है, तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मैंने आपको बताया था, तो इट इज गिवन दैट 18, 6 and a are in continued proportion। ठीक है, देन अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तब हम बोल सकते हैं 18 रेशियो 6 प्रोपोर्शन 6 रेशियो 8। ठीक है, अ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम क्या है a इंटू 18 इक्वल होगा 6 इंटू 6, तो a इंटू 18 की इक्वल में क्या आएगा
6 6 जा 36 और a के इक्वल में आ जाएगा 36 अपॉन 18, 2 बार कट गया तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास a इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। The cost of 2 kg of apples is rupees 170. What is the cost of 9 kg of apples at the same rate? 2 kg apples की जो कॉस्ट है वो रुपीज 170 है। 9 kg apples की कॉस्ट क्या होगी वो हमें बताना है और रेट क्या है, सेम रेट है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप, बिल्कुल सिंपल मेथड से करेंगे। सबसे पहले आप ऐसे 9 बॉक्सेस बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, एक बॉक्स है यानी कि 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब यूनिट इसमें केजी है तो केजी में होगा। तो 2 बॉक्स की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 170 रुपीज। ठीक है, इस तरीके से ऊपर लिख लेंगे 170। ठीक है, यहां तक 2 बॉक्स ये यहां तक। अब हमें क्या बताना है कि इन 9 बॉक्स की जो रेट है वो क्या होगी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो 2 यूनिट्स इज इक्वल टू रुपीज 170। 2 यूनिट्स की जो रेट है वो कितनी है, रुपीज 170। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा, 170 अपॉन 2 कैंसिल आउट, हमारे पास आ गया 85 यानी कि रुपीज 85। एक यूनिट की रेट क्या है, 85 है। तो देयरफॉर 9 यूनिट्स इज इक्वल टू क्या होगा, 9 इंटू 85। इसको मल्टीप्लाई करो, 9 5 जा 45 और ये हो गया 76। तो 9 यूनिट्स की जो रेट होगी वो 765। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 9 kg, ठीक है, ऑफ एप्पल्स इज इक्वल टू क्या होगा, रुपीज 765। ओके सर, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। टीना इज मेकिंग पेनकेक्स। टीना है वो पेनकेक्स बना रही है। शी नीड्स 2 कप्स ऑफ बैटर टू मेक 8 पेनकेक्स। 8 पेनकेक्स को बनाने के लिए 2 कप्स बैटर चाहिए। इफ टीना नीड्स टू मेक 1200 पेनकेक्स ऑफ द सेम साइज। अगर टीना को उसी साइज के 1200 पेनकेक बनाने की आवश्यकता है तो आगे बोला है हाउ मेनी कप्स ऑफ बैटर डज शी नीड, यानी कि उसे कितने कप की आवश्यकता है ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, 8 पेनकेक को बैटर करने के लिए कितने कप की आवश्यकता है, 2 कप की। तो 8 पेनकेक्स आर मेड बाय कप्स ऑफ बैटर इज इक्वल टू 2। अब देखो यहां 8 बॉक्सेस तो बना सकता हूं, बॉक्स से भी कर सकते हैं, बट अगर 1200 बॉक्सेस बनाऊंगा तो काफी टाइम लगेगा, तो मैं इसको सीधा ही कर रहा हूं। 1 पेनकेक्स आर मेड बाय कप्स ऑफ बैटर इज इक्वल टू, ये 8 है वो 2 के डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 अपॉन 8 ये कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 1/4। अब देखो देयरफॉर 1200 पेनकेक्स आर मेड बाय कप्स ऑफ बैटर इज इक्वल टू 1/4 इंटू में क्या आ जाएगा 1200। ठीक है, इसको काट दें, कितना आ गया 300। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 को लेते हैं।
श्याम इज पेड ₹625 फॉर 5 डेज। श्याम है वो 5 दिन के इतने रुपए पेड करता है। इन हाउ मेनी डेज विल ही बी पेड? ₹3000। कितने दिन का वो 3000 रुपी पे करेगा, यानी कि हमें डेज फाइंड आउट करना है। तो ₹625 इज पेड फॉर डेज। कितने दिन का करता है? 5 डेज का। अब मैं ₹1 के लिए फाइंड आउट कर रहा हूं। ₹1, ₹1 है, वो कितने दिन के लिए पे करेगा? तो ₹1 इज पेड फॉर डेज। तो ये इसके 5 के डिवाइड में आ जाएगा। 5/625, ये काट दो तो अपने पास आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 125। ठीक है, तो देयरफॉर ₹3000 इज पेड फॉर डेज। ठीक है, इज इक्वल टू 1/125 इंटू 3000। ठीक है, अब इसको काट दो तो ये कट जाएगा आपका 24 टाइम, तो 24 डेज, यानी कि वो जो 3000 है वो 24 डेज का पेड करेगा। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं। 8 में बोला है कि a distance of 180 किलोमीटर between two cities is represented on a map by 6 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो सिटी हमारे पास, मान लो कि A और B, उनकी बीच की डिस्टेंस है 180 किलोमीटर और इस डिस्टेंस को मैप में 6 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट किया गया है। If two other towns are represented by 5 सेंटीमीटर on the map, और दो टाउन्स और है, मान लो कि ये P है और ये क्या है Q, इनकी बीच की जो डिस्टेंस है वो मैप में 5 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट किया गया है। What is the actual distance? उनकी एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगी बिटवीन देम, उनकी बीच की। ठीक है, तो अब देखो बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन। 6 सेंटीमीटर जो मैप में डिस्टेंस है वो एक्चुअल डिस्टेंस को कितने को रिप्रेजेंट करता है? 180 को। तो 6 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्चुअल डिस्टेंस इज इक्वल टू 180 किलोमीटर। ठीक है, अब मैं 1 सेंटीमीटर की फाइंड आउट कर लेता हूं। तो 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्चुअल डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये 6 है वो 180 के डिवाइड में आ जाएगा, तो 180/6 ये कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 30 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि 1 सेंटीमीटर है वो एक्चुअल डिस्टेंस 30 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो देयरफॉर 5 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्चुअल डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 इंटू 30, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 किलोमीटर। तो उनकी बीच की डिस्टेंस आ गई, तो देयरफॉर एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल टू कितना आया? 150 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। नोट इट। यस गाइस, अब हम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन बोला है कि a tower cast a shadow of length of 100 meter at a time when a 12 meter high pole cast a shadow of length 16 meter. Find the height of the tower. देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक तो टावर है और एक क्या है आपके पास पोल है। मान लो कि ये मेरे पास टावर है, ठीक है, ये आपका हो गया टावर और इसकी शैडो दे रखी है आपको 100 मीटर और इस साइड आपके पास एक पोल है जो कि 12 मीटर हाई है, ये पोल हो गया और इसकी शैडो कितनी दे रखी है? 16 मीटर। अब क्वेश्चन को समझो कि ये जो टावर है
वो 100 मीटर की शेडो उस केस में डालता है जब 12 मीटर हाई का पोल की शेडो 16 मीटर हो जाती है। तो उस केस में इस टावर की हाइट क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो जो फाइंड आउट करना होता है स्टूडेंट, उसको हम राइट साइड में रखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 16 मीटर लेंथ ऑफ शैडो इज कास्ट बाय पोल। ठीक है, कितना है 12 मीटर। अब मैं 1 मीटर लेंथ के लिए निकाल रहा हूं, तो 1 मीटर लेंथ ऑफ शैडो इज कास्ट बाय पोल, तो ये 16 इसके डिवाइड में आ जाएगा 12 अपॉन 16। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रहे जो फाइंड आउट करना है उसको राइट साइड में ही रखना है। ये 4 से कट जाएगा, 4 3 जा 12, 4 4 जा 60। ठीक है, तो देयरफॉर 100 मीटर लेंथ ऑफ शैडो इज कास्ट बाय पोल इज इक्वल टू 3/4 इंटू में 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 4 से 25 टाइम कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ गया 25 इंटू 3 75 मीटर। तो देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 75 मीटर। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।